हेलो हेलो चेक। अगले बैठो, हल्ला नहीं करे जा। चलो क्लास स्टार्ट होगा। पानी वानी नहीं मिले छे। पानी छे रे, छोड़ दे। स्विच ऑफ हो गया। चलो क्वेश्चन लो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन। दिस इज गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शुरू होते। पहला क्वेश्चन, चलो बस निकालो सवाल, जल्दी जल्दी करो। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखे आ जाओ। गलत जवाब। पहला क्वेश्चन गलत जवाब। गप क्या नहीं करी छे, गप क्या करी छे। क्वेश्चन लो। कितने क्वेश्चन पढ़ाने छे, जल्दी बताओ ना। कितने पढ़ने छे? 49। यह छे देखिए 50। ये 51 तो बता नहीं रे। सुनो, कल बताए थे 42 सीएम व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने, सबका आ गया। 55 भी बता दिए थे। आर त्रिज्यखंड वाले कोण वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई निकालें। अभी रिवाइज भी करवाए थे। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन। एक आता है क्वेश्चन, ये देखो इस तरह से। ये हमारे पास मान लिया जाए क्या है, वृत्त है। और वृत्त यहाँ पे क्वेश्चन, रुको ना, ये थीटा है, इसका मान अगर आर है तो इस चाप की लंबाई का सूत्र अभी बताए थे कितना, 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। और अगर पूछे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर पूरे क्षेत्रफल का गुणे थीटा बाय 360 डिग्री। ये सीधा सीधा देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। उतार बा अभी नहीं, सब क्वेश्चन तो बता देने चाहिए। अभी क्वेश्चन दो संख्याओं के आयतन के अनुपात इतना आता है त्रिज्या। रुको नहीं, अभी रुको ना।
सुनो, यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 cm है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वो कितना कितना आसान आसान क्वेश्चन होता है, लिखो 69 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 cm है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 cm है तो क्षेत्रफल, इसको सीधा देखो, यही अगर वृत्त है हमारे पास, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या, एक वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या, मान लिया ये त्रिज्या है जिसको आर बोलते हैं, 14 cm, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र अभी बताया ना, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। सुनो देखो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, अगर 2 नंबर में, ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, अगर 2 नंबर में ऐसे कैसे लिखेंगे, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 14 cm। अब हमको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। एक फोटो जरूर बनाएंगे यहाँ पे ऐसे करके आर, क्योंकि आर त्रिज्या को बोलते हैं, अगर आर नहीं रहे तो ऐसे एग्जाम में त्रिज्या बराबर 14 cm, इसमें आर का मान बैठा देंगे 22/7 गुने आर का मान कितना 14 गुने 14, 2 बार 14 इसलिए क्योंकि आर स्क्वायर है, इसको काट देंगे 2 7 14, ठीक है, और इसको गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना है 616, सब 49 पर छे सब देख, रुक जा जो परिधि निकाले 88 आज, हाँ ठीक है, तो कही छी बनेले सवाल लेकिन फालतू भगवान दुनिया मेरा हो केना हो 85 नंबर हैं 85। सुनो सबसे आसान क्वेश्चन 81 में माद मादिका बहुलक किसे क्वेश्चन क्या आता है, हैं 22 है, सुनो रुक जाओ हो जाएगा भी, माद मादिका बहुलक, माध्य मादिका बहुलक, देखो एक आसान क्वेश्चन आता है, जैसे देखो तुम लोग ध्यान से समझ लो, 81 में ऐसे क्वेश्चन आया जाए, इस सबका माध्य निकालने के लिए, माध्य या मादिका, देखो 2 7 5 3 8, इसका मादिका निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, मादिका निकालने के लिए क्या करना है, मादिका निकालने के लिए, हाँ यहाँ के बता नहीं रहा हूँ, पढ़ने पढ़ने और तब तो आसान है। देखो तो सबसे पहला बात तो पहले पता है, तो कोई ना पढ़ो नहीं, इसलिए देखो मादिका में क्या आता है, माद मादिका सिंपल टेक्निक में, मादिका में माद मादिका बोला, मादिका में क्या करेंगे हम दिए हो के पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, सजा देंगे, आरोही क्रम में सबसे छोटे क्रम, सबसे छोटा 2 3 5 7 और 8, और इस सब में सबसे बीच में कौन है, वही मादिका हुआ, बीच में कौन सा है 5, तो दो बीच में करने का मतलब इस साइड भी 2 इस साइड भी 2, इसके बीच में कितना है 5, यानी इसका मादिका कितना है, मादिका इज इक्वल टू 5, हो गया, सिर्फ आंसर कितना है 5। देखो कितना आसान क्वेश्चन। बहुलक में क्या करते हैं, चलो तुम बताओ, बहुलक में कर दीजिए जना 7 2 5 7 7 3 7 के बहुलक क्या होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बुझ क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, ये 1 करोड़ का सवाल, 7, 2, 7, 7, 3, 7, आशीष, हाँ की बोले से एगो साइकिल होते ककर छी साइकिल हम क्या निकली पता नहीं, लेकिन हमरा विद्यार्थी के नहीं जो ककरो के रह के गाज नहीं पता है। ओके सुनो सुनो बहुलक क्या बताए थे, बहुलक मतलब जो बहुत है, बहुत क्या है 7 बहुत है, इसलिए क्या है बहुलक। चलो चलिए बता दिए, तो माध्य कैसे निकालते हैं सब बता दो, हम अपने मेरे तरफ से माध्य
4 3 2 5 और 6 का माध्य कितना होगा? माध्य माध्य कैसे निकालते हैं माध्य? क्या होता है सूत्र बताओ? माध्य बराबर माध्य का सूत्र क्या माध्य का सूत्र तो जोड़ियो ना था बैठल क्या सबको जोड़ के बट्टा जितना संख्या उससे भागा देंगे। बाद में क्या करते हैं? सबको जोड़ेंगे 4 3 2 और सब में चार है। चलो 4 हो गया। मार्ग समझ गए? मैंने सब संख्या को जोड़ यानी 4 + 3 + 2 + 5 + 6 बट्टा में कितना? जाओ संख्या। इसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? माध्य। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दो पास से एक साथ फेंके गए हो, इन पासों पर आने वाले संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता ये बता देंगे। चलो एक सिक्का, ये क्वेश्चन आसान था। एक सिक्के को उछालने की प्रायिकता, एक सिक्का उछालेंगे, ठीक है? क्वेश्चन है ये सब कितना आसान क्वेश्चन। एक सिक्का को ये इस सिक्का उछाल दिए, ठीक है? तो चिट या पट दो आएगा। हेड या टेल को चिट या पट बोलते हैं हिंदी में। तो चिट या पट, ये पट आने की प्रायिकता क्या हुआ? 1/2। क्यों? क्योंकि इसमें एक और सिक्का में मैक्सिमम 2 ही चीज आ सकता है। नीचे में क्या लिखेंगे? मैक्सिमम चाहे 2, हेड या टेल आएगा। तो नीचा में 2 संभावना है मैक्सिमम, और उसमें से एक चिट आएगा तो 1/2 यानी हेड आने की प्रायिकता 1/2। चलो लिखो क्वेश्चन। यदि एक शंकु और बेलन का व्यास तथा ऊंचाई समान हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई का अनुपात अति ऊंचाई समान हो। एक शंकु और, अरे यहाँ फोटो बनाइए जल्दी जल्दी, लिखा नहीं करियो। एक शंकु और एक बेलन का व्यास सॉरी और ऊंचाई समान हो। देखो ये जो क्वेश्चन देते हैं ना तुम लोग तो शर्त पार लिया करो। एक शंकु और बेलन का ऊंचाई और व्यास समान हो तो उसके इसका आयतन का अनुपात क्या होना चाहिए? समान हो तो उसके आयतन का अनुपात समान है, उसके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो तुम फोटो बनाओ जल्दी जल्दी, फोटो बना लो। एक शंकु और क्या बताया? बेलन। ये सब क्वेश्चन बताए हैं, ये सब रटा आया है, ये सब सेम क्वेश्चन आता है, इसमें अलग नहीं होता है क्वेश्चन। एक शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो, बस इसमें आयतन का सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले देखो, समझ में नहीं आता फोटो बनाओ। क्या करेंगे सबसे पहले? अभी तो बताया था ना शंकु का आयतन।
एक बेलन और शंकु का आयतन। तो सबसे पहला बात, अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 92 2000। एक एक शंकु और बेलन का व्यास और ऊंचाई का ऊंचाई समान हो, शंकु और बेलन, शंकु। क्वेश्चन नंबर 92 सुनो, 92 ये क्या है, शंकु है ना, शंकु, और ये क्या है, बेलन, शंकु और बेलन, ठीक है, शंकु और बेलन, इसका व्यास समान है। व्यास मतलब ये जो दूरी है ना, ये समान है। तो इसका कह रहा है आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात, अनुपात, आयतन का अनुपात, मैंने V1 1/3, ठीक है, इसको ठीक लग रहा है, बोलो जी बोलो, बोलो, हेलो बोलो कौन, अरे यार यदि कोनो भी चीज के दाम से मान लिए 100 रुपया, सुनो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस हिसाब से देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में सुनो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि किसके किसका अनुपात पूछ रहा है, किसका किसका, एक शंकु और बेलन। तो पहला नंबर में शंकु है, दूसरा नंबर में बेलन है, इसके इसका व्यास और इसके आयतनों का अनुपात। तो सुनो सबसे सिंपल बात, आयतन लिख देंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र, शंकु का आयतन का सूत्र क्या, पाई आर स्क्वायर एच, अब बट्टा में कितना, ए पाई आर स्क्वायर एच, ये कट गया तो बचा में कितना, 1/3, यानी कितना, 1:3, कितना हुआ, 1:3। सुनो ये हाला नहीं, चलो आप 2 नंबर का क्वेश्चन बताओ। सुनो 2 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे लिखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सब लोग देखो। 2 नंबर क्वेश्चन सर, यस सर, जल्दी सर, वेट ऑन। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है समीकरण, लिखो समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है देखो उसी का आप लघु उत्तरी, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन का 2 है। दूसरा नंबर है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5 बराबर 0। यानी आज हम जानेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं आसान तरीके से, अच्छे से बोर्ड में साफ सुथरा तरीके से, ताकि आपको मास्टर पूरा का पूरा नंबर दे दे। क्या करे, पूरा का पूरा नंबर दे दे। ठीक है, आपका कॉपी देख के मन खुश हो जाए ना। चलो लिखो, दो आंसर होते हो, कुछ लिख रात के सबसे पहले उनसे इस आदमी के तुरंत इसका मूल कैसे निकालते हैं, मूल यानी इसका हल, जल्दी करो, मूल यानी इसका हल कैसे निकालेंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे।
चलो कैसे लिखेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, क्या बताए थे, कितना आया आंसर, कितना आया आंसर भाई, देखो ये पिछला टर्म है ना, इसको स्प्लिट कर देंगे, क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, सबसे पहले इसको गुना करेंगे, जल्दी बताओ कितना, बहुत सवाल बताने चाहिए, कान के बाल फोड़ दे फालतू के बदमाश, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना आएगा आंसर, अरे इसका हल निकालना है, तभी आप रुको ना, पिछला टर्म तोड़ के नहीं बता रिया, अरे चलिए गुना करके 5 हाँ गुना का जोड़ लिया, घटा के फिर अच्छा कना सिखौने रहो वहां के जोड़ के, चलो क्या हुआ, देखो क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुना करते हैं, क्या करेंगे, 2x² गुने 5 कर देंगे तो कितना होगा, 10x², ठीक है, 10x² कर दिए, अब यानी क्या, 10 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 10 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो 2 पंचे 10 हो गया, कितना हो गया, 2 पंचे 10, अब देखो अब तो आ ही गया ना, 5 में से 2 गया 3, एक एक तो छेबे करे, 5 में से 2 गया 3, अब लिख दियो सिंपल कि 2x², ठीक है, ज्यादा माइनस ज्यादा लेबे तो -5x प्लस 2x 2x और -5 बराबर 0 हो गया, अब इसका कॉमन ले लो, हो तो गया, कहाँ भारी, तो कितना कॉमन ले लिए, तो 2x कॉमन ले, फिर कितना कॉमन, एक मिनट, नहीं 2 नहीं, x कॉमन आया, इसमें 2 नहीं ना, x सिर्फ कॉमन आया, क्या x कॉमन आएगा, तो यहाँ 2x बचेगा, 2x -5, यहाँ पे -1 कॉमन बचेगा, बराबर 0, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक मिनट, ओ ये नहीं, यहाँ +1 ही होगा, गड़बड़ होगा, तब हो जाएगा ठीक, चलो यानी आंसर क्या आ गया, देखो इसमें से ये कॉमन ले लिए तो 2x -5 कॉमन ले लिए, इधर कितना बचा, x +1 बराबर 0, अब यहाँ से 2 हल आएगा, एक हल इसका एक हल इसका, यानी x +1 बराबर 0, तो x का मान x बराबर -1, एक हल ऐसे करके लिखेंगे कि 2x -5 बराबर 0, तो x बराबर 2x बराबर 5, इधर 5 इस साइड, तो x इज इक्वल टू 5/2 हो गया, ऐसे हल निकालते हैं, तो यानी लिखेंगे समीकरण का हल कितना हो गया, एक ये -1 और एक 5/2, तब इसमें 2 नंबर मिलेगा, कितना नंबर, 2 नंबर का सवाल है, भारी नहीं है, तुम लोग नहीं हो इसलिए भारी लगे, कभी कहलिए डी 49, कथी कह 49,
49 का ना होते तो 49 का ना होते हैं। समीकरण इतना इतना का मूल ज्ञात करें। डी कोई थोड़े निकाल दे, डी के सूत्र पर बनेगा। देखो 5 दूना 10 तो -10, ठीक है। और इसमें कितना था, -5 दूना 10 तो -10, ये तो ठीक है। 3 में से 2 गया तो -3x, ठीक है। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से एक कॉमन लेंगे 2x माइनस 5 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा, एक 0 x माइनस 4, ठीक है। आंसर कहते डी का निकाल के आंसर सिर्फ 49 है आंसर, तो गड़बड़ बना देने हैं सब कुछ। चलो एक द्विपद घात करें जिसका शून्यक तथा योगफल घात करें या निकालें जिसका शून्य का योग और गुणनफल इतना हो। ये भी क्वेश्चन बताए थे। शून्यकों का योग अगर दिया होता है, क्या होता है, शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर तुमको दिया हुआ है और अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है तो सूत्र निकालने का तरीका, शून्यकों का योग यही होता है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, और शून्यकों का योग -4 है। तो क्या आएगा सूत्र, जल्दी लिखो, क्या आएगा, क्या आएगा सूत्र, के समीकरण का सूत्र लक्ष्मी, हाँ वो तो जनरल सूत्र है। जब अल्फा प्लस बीटा देने रहे तब कथी सूत्र लिखे छे, कहे छे उल्टा अल्फा प्लस बीटा शून्यक देने रही छे, जोड़ देने रही छे, तो समीकरण केना लिखा जाय छे, वो तो अल्फा प्लस बीटा निकाले के सूत्र छे, पर उल्टा कहे छे मैं आयल आंसर, कथी सूत्र, हाँ बताओ, करिए सूत्र निकाले के, हाँ हाँ कल सुना लिया निकल का, बताओ तो, हाँ हाँ यार सूत्र काले सूत्र ते कहते सूत्र कैसे लिख सूत्र का छे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, सिंपल सा सूत्र। अल्फा बीटा को बैठाओ अपने जगह पे, कितना -4 बराबर 0, ये कितना हो गया 0, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, हो गया समीकरण। कितने लाइन के हाँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा, यहाँ हम शॉर्ट लिख दिए हैं ना, यहाँ पे एक लाइन बस तुमको लिखना पड़ेगा, 2-3 गो लिख, जैसे शून्यकों का योग, क्योंकि 2 नंबर का को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक बोर्ड में, शून्यकों का करके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये, इसके बाद लिखना समीकरण इज इक्वल टू, हो गया, ऐसे करके लिख दिया तो 2 नंबर बन गया। बारिश है 2 नंबर हो गया, सटासट। dx स्क्वायर प्लस ax प्लस c का विवेचक ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे एक विवेचक का क्वेश्चन है, क्या है, विवेचक का क्वेश्चन, जिसको डिस्क्रिमिनेंट डी बोलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन उतारो ना तुम लोग, ये समझ उतारे जो, कम से कम सूत्रों तो याद है, छोड़ियो ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण dx स्क्वायर प्लस ax प्लस c का विवेचक ज्ञात कीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन।
एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस कितना है ए है। 4 नंबर देखो तो सब लोग, यही है बी एक्स स्क्वायर ए सी प्लस सी है। अच्छा ए एक्स प्लस सी, अच्छा ए एक्स प्लस सी। इसका विवेचक तो सुनो, तुम लोग जो पढ़े हो ऐसा वाला पढ़े थे, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका विवेचक डी बराबर क्या निकाल प्रियंका, डी का सूत्र बी स्क्वायर 4ac। देखो यानी बी यहाँ एक्स वाला बी है, सुनो ध्यान से देखेंगे, एक्स के बी है, इसके बाद 4 तो संख्या 4 एक किसके पीछे बैठा हुआ है, एक्स के जो पीछे बैठा हुआ उसको ए बोलते थे। नंबर ऐसे इसको गौर से देखो, तब हम ये जो सूत्र लिखेंगे ना तो हम याद करेंगे इसमें कौन है बी, ये जो ए है ये बी है, क्योंकि एक्स के जो पीछे बैठा हुआ उसको हम लोग बी देते हैं, क्या देते हैं बी। यानी इसका सूत्र में क्या लिखाएगा ए स्क्वायर। चलो आगे मैंने बी का लिख दिए, और 4 तो 4 है, ए के बदले यहाँ पे कौन बैठा हुआ है बी, तो बी लिखेंगे। और सी के बदले कौन बैठा हुआ है सी का कुछ है ये ना सी, यानी इसका सूत्र क्या ए स्क्वायर माइनस 4bc हो गया। आ गया विवेचक कितना लिख लिया। हाँ लिख लो। कौन है ई नहीं सर ऊपर में ए एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन देखो कितना अच्छा आ गया, वो जो पढ़ा है तो वही क्वेश्चन सवाल है। समीकरण का पता करना है उसका हल है कि नहीं, क्या करेंगे उसके लिए आरती, अगर हमको चेक करना होगा कि कोई समीकरण किसी का हल है कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं सुनो ना सब आदमी सब लोग सुनो, यहाँ पे दिया हुआ है तुमको 5 नंबर में, फिर गप नहीं करोगे कि दिखाएं कि x माइनस 3 सॉरी x बराबर जो -3 है, x बराबर -3 यानी x बराबर -3 जो है हल है इसका 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका हल है कि नहीं, ये इसका हल है कि नहीं हमको दिखाना है। क्या दिखाना है, क्या दिखाना है x समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 का एक हल है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या दिया गया है, क्या लिखेंगे, तो हमारे पास क्या दिया गया लिखेंगे, दिया गया थोड़ा अच्छे से दिया गया है, ठीक है। पहला बात कॉमा देखे दिया गया है समीकरण एक मिनट समीकरण क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या मान लेते हैं px इज इक्वल टू px, इसको लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये दिया गया है कि x बराबर -3 इसका हल है, लिखेंगे यदि x बराबर -3 इसका हल है, इसका हल है, हल है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x का मान इसमें बैठाएंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, यही बात है, इसीलिए उसको शून्यक बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे अगर ये इतना 0 है तो p ऑफ x बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x के जगह, अच्छा ऐसे नहीं
p के बदले -3, जहां 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 x है ना वहां अगर -3 डालेंगे ये 0 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? 0। इतना पहले लिखो, अब 0 का मान डालो, हो गया। इसका मान लिख लो यहाँ पे। अब देखो 2x के बदले कितना, -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस -3 बराबर 0। अब हो गया, अब डालो सब, गुना करो, गुना करो ना, क्या लिखो ना। हाँ उतारो, लिख। दो नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे लिखा जाता है, देखो ये लिखो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बता। इसमें सब क्वेश्चन आसाने हैं, आराम से जे छै से अहाँके 30 गो में से 15-16 गो क्वेश्चन आराम से चुन के बना सकै छी। तो जे पढ़ो नहीं रिवाइजे नहीं करबे तो केना काम चला। हो गया, चलो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 देखो क्वेश्चन कैसे आता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन 4 तो बना दिए। ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 3x² -4√3 प्लस 4 बराबर 0, यहाँ x है। इसमें कह रहा है कि मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये देखो सबसे पहले बात, ये कैसा समीकरण है, कौन सा घात समीकरण है? द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो तुम लोगों को सबसे पहले यही जानना जरूरी है, कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। इसका जो हल आता है, सुनो तुम लोग देखो, इसका जो मूल आएगा, इसका जो हल आएगा ना, ये पूछ रहा है कैसा होगा, ठीक है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं बिना देखे, बिना हल किए कैसे निकाल सकते हैं? चलो देखो, ये जो द्विघात समीकरण है, सुनो ये लास्ट क्वेश्चन, ये जो द्विघात समीकरण है, मूल मूल माने मूल कैसा होगा, इसके लिए तरीका क्या बताए थे? बस सिंपल डी निकालने का। अगर डी का मान 0 आ जाएगा तो मूल कैसा होगा? हाँ, मूल बराबर होगा, बताए थे नहीं, बराबर। डी के मान अगर आ जाएगा तो मूल निकलेगा, लेकिन और अलग अलग होगा, मूल अलग अलग, मूल अलग अलग। एक क्वेश्चन, डी के मान अगर निकले तो मूल नहीं निकलेगा, मूल नहीं निकलेगा। चलो अब कैसे निकालते हैं, एक लाइन में डी निकालते हैं। डी का सूत्र होता है क्या, अभी बताए थे, b² माइनस, सूत्र पे निकाल दो। डी का मान कितना है, 4√3² का
और तुम लोग गौर से देखो, इसका जोड़ घटा अहाँ सिखा दै छी। अगर केना जोड़ घटाव गुना करबे, देखो बी स्क्वायर के बदले खाली ई लिखो आप। देखो बी स्क्वायर यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे जगह कम है। देखो यानी 4√3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 3 और सी का मान है ना, नहीं +4 निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। सब लोग गौर से देखो, तो 4 का जो मान निकालेंगे तो 4 चौक 16 गुने 3 माइनस ये कितना है 4 चौक, देखो 4 चौक 16 तिया 48 और 4 चौक 16 तिया 48, 48 माइनस 48 बराबर 0। यानी क्या हुआ कि इसका जो मान आएगा कैसा आएगा, बराबर आएगा। क्या आएगा, मान बराबर आएगा। तो यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे अंत में, चूंकि डी का मान 0 है, लिखें क्या लिखेंगे, इसीलिए ऐसा होगा मूल बराबर होगा, ऐसे लिख देंगे सिंपल। डी का मान 0 आ गया, इसलिए मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना ही तो लाइन लिखना है, एक लाइन। चलो हो गया, आज का सेशन यही खत्म। उतार उतार, हाँ बताओ। अच्छा ई नहीं बने छे, चल एकरे से पूछ ले छे। ई सवाल नहीं के